नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और प्रतिशत के बारे में आज अगली हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके जो कैलकुलेशन से रिलेटेड रहते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पहला प्रश्न है, यदि a का 20% बराबर b है तो 20 का b% क्या होगा। तो 20 का b% क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए, a का 20% बराबर क्या है b। आपको मैंने बताया था पहली क्लास में 20% क्या होता है 1/5। का अर्थ क्या होता है गुणा, इसका अर्थ क्या होता है गुणा, इसका अर्थ होता है गुणा। अब ये कह रहा है कि a का 20% बराबर क्या है b है। तो यहाँ से आप कहोगे b भाग में ले आएं या फिर उधर a भाग में ले जाएं, तो इधर 1/5 उधर क्या b/a, यानी a आपका 5 है, b आपका क्या है 1 है, b आपका क्या है 1 है। अब ये कह रहा है तो 20 का b% क्या होगा, यानी 20 का 1% आपसे पूछा है। देखिए 20 का 1%, ये कह रहा है 20 फिर का अर्थ गुणा b कितना है 1%। तो ये आपके पास आ गया 20 × 1/100 बराबर कितना आ गया 1/5, बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया। अब ये 1/5, अब ऑप्शन आपको किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, जैसे a का कितना %, जैसे मैंने अगर लिख दिया a का 20% या फिर a का 30%, a का 50%, इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। जो ऑप्शन होंगे उसी हिसाब से इसका आंसर करेंगे। तो आप कहोगे 20 का b% क्या है, 20 का b% है वो आपका a का 20% है, ठीक है। तो 20 का 20% आप 20 का b% आपने निकाला, b की वैल्यू 1 थी, 1 रखा, कितना आ गया 1/5 है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई सेम होती हैं, इकाई समान करो, इकाई बराबर करो। अगर घंटे में है तो घंटे में लो, मिनट में है तो मिनट में लो, या सेकंड में है तो सेकंड में लो। इकाई बराबर होनी चाहिए, इकाई बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी इकाई बराबर होगी, तभी संख्याएं कटेंगी, अन्यथा कट ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखो ये सेकंड आ गया, इसको सेकंड में चेंज कर लो, सारे सिस्टम को, घंटे को भी सेकंड में चेंज कर लो, मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लो। तो आप कहोगे इस 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कितने सेकंड हो गए 3600 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए 3600। अब आप कहोगे 1 मिनट में, इस 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 60 और 12 कितने हो गए, 60 और 12 आपके कितने हो गए 72 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो गए 72 सेकंड हो गए। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न बन गया कि 3600 सेकंड का 72 सेकंड कितना % है। तो आप कहोगे 3600 सेकंड का जो आपका 72 सेकंड है, 72 सेकंड किसका 3600 का, प्रतिशत के लिए 100, 3600 का 72 सेकंड कितना % है 3600 का 72 सेकंड, यानी आपसे पूछा है कि 72 सेकंड है
वो 3600 का कितना परसेंट है। हाँ बिल्कुल, देखो कई तरीके से कल ही हमने चर्चा की थी। जैसे मैं कह रहा था एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये मैं तभी आपको सिखा रहा था। एक्स वाई का कितना परसेंट है, आप कहोगे एक्स किसका, वाई का, तो ये 1 मिनट 12 सेकंड का, 1 घंटे का, 1 घंटे का, तो आप कहोगे एक्स वाई का, है ना, कोमा लगा के, तो आपका क्या बन जाएगा। ये देखो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूनी 72, मात्र 2% है। कितना परसेंट है, मात्र 2% है। 36 दूनी 72, कितना परसेंट आ गया, 2% आ गया। कि 72 सेकंड है वो आपका 3600 का कितना परसेंट है, सिर्फ 2% है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला प्रश्न है 70 का 40%। 70 का 40% 80 के 30% से x प्रतिशत अधिक है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए 70 का 40% का अर्थ क्या होता है, गुणा 40%। 40 का परसेंट हटाते हैं कितना आता है, 2/5। क्या कह रहा है कि 80 के 30% से, अब आप देखो 80 का 30%, 80 का क्या 30% कितना होता है, 3/10। इससे कितना ज़्यादा है, x% ज़्यादा है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखो जो काटते हैं उसको काट देते हैं। आप कहोगे इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 दूनी 28, ये तो आ गया 28, ये आ गया 8 × 24, ये कितना आ गया, 24 आ गया। तो कितना ज़्यादा हुआ, ये 70 का 40% हो गया 28, और 80 का 30% हो गया 24। कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। किसके ऊपर ज़्यादा है, ये 4 24 पर ज़्यादा है। और प्रतिशत के लिए 100, 4 × 24 कितना आ गया, 100 में 6 का भाग दोगे 16 सही 2/3%, या फिर इसको क्या लिखते हैं 16.66%। एक ही बात है दोनों। तो x% ज़्यादा है, तो यहाँ पे परसेंट में निकाला तो कितना ज़्यादा आया, 16 सही 2/3%। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 480 का 75% 5 प्लस 540 का x% 603 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 480 का 75%, देखिए इधर 480 का अर्थ क्या होता है, गुणा, क्या कह रहा है 75, 75% क्या होता है 3/4, 75% क्या होता है 3/4, प्लस 540 का x%, तो x का परसेंट हटाएंगे भाग में 100, बराबर कितना है 603। आपसे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप 4 से काटोगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 0 12 × 36, 360, इधर 0 से 0 काट दिया, प्लस 54x/10 बराबर 603। यहाँ से देखो, अब आप इस 360 को इस साइड लेके जाओगे तो 54x/10 बराबर 603 में से 360 माइनस करोगे तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। x की वैल्यू देखो घटाओगे तो आपके पास कितना आ गया, इधर 3, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और ये 10 इधर ऊपर गुणा में, और 54 का भाग, 54 का भाग।
अब देखो, जब अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या भी 9 से कटेगी, अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या भी 3 से कटेगी। मैं 9 से काट देता हूँ, 9 छिकी 54, और फिर 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, कितने बच गए 6, 9 साती 63, फिर 3 से काटोगे तो 3 नम 27, 3 दूनी 6, 2 पंजो 10, 9 पंजो 45, कितना आ गया 45 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए कैसे करोगे। संख्या में से 35 घटाने पर वो घटकर स्वयं की 80% रहने का मतलब क्या हुआ? 80% रह जाती है। इस 80% का अर्थ क्या है? जब 80 का परसेंट हटाओगे तो आता है 4/5। कितना आता है? 4/5। अगर वो संख्या 5 है तो वो संख्या अब 4 ही हो गई। कितनी बची है वो संख्या? 4 हो गई। 4 हो गई या 4 ही रह गई है आपकी। कितना कम किया आपने भाई? संख्या 5 थी, अब 4 हो गई, तो कितना कम हो गया? आप कहोगे कितना कम हो गया? इधर देखो, यहाँ पर 5 से 4 हुआ तो कितना माइनस किया आपने? 1। इस 1 की वैल्यू आपको दे रखी है कि 35 घटाया। यहाँ पर आपने 1 घटाया लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 35। तो 1 की वैल्यू 35 है, संख्या आपकी 5 है, तो 5 × 35। संख्या ही तो पूछी है, संख्या नहीं। संख्या का 4/5 भाग पूछा है तो संख्या आ गई। अब इस संख्या का 4/5 भाग, ये लो 4/5 और कर दो, ये 5 से 5 कट गया। 35 को 4 से गुणा करोगे, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, तो क्या हो गया? 140 आ जाएगा आंसर। उस संख्या का 4/5 भाग कितना होगा? 140 होगा। अगर आपसे पूछे कि संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछे तो संख्या कितनी है, तो वो संख्या तो आपकी 5 × 35 है। तो 5 × 35 जब गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 175। कितना आ जाएगा? 175। ये आपकी संख्या है। समझ गए? बिल्कुल। देखो 80% रह जाती है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 80 का परसेंट हटाया तो आया 4/5। यानी संख्या अगर आपने 5 मान ली तो 5 का 80% 4 होगा। तो संख्या 5 थी, उसका 80% 4 रह गया। कितना कम किया ताकि 4 हो जाए? आप कहोगे 1 कम करने पे 4 हुआ 5 में से। तो 1 की वैल्यू ये कह रहा कि 35 घटाया जाए, तो 1 की वैल्यू 35, तो 5 की वैल्यू 5 × 35 यानी 175, तो वो संख्या आ गई। लेकिन ये कह रहा कि उस संख्या का 4/5 भाग बताइए, तो 5 × 35 का 4/5 भाग निकालोगे, 5 से 5 घट गया, और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a का 5%, यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3 a का 6% प्लस b का 8% हो, तो a अनुपात b क्या होगा? a अनुपात b क्या होगा? a का 5%, ये लो a का 5%, 5/100 या 1/20 कर सकते हो इसको, प्लस b का 4%, 4/100 यानी 1/25 कर सकते हो, बराबर ये कह रहा है कि 2/3 a का 6%
प्लस बी का 8%, ये इसने दे रखा। अब आप सोचोगे कि मैंने इसको काटा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि भाग में 100 इधर भी आएगा, भाग में 100 इधर भी आएगा, मैं 100 कॉमन लेके काट दूंगा। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें कॉमन क्या आ गया, देखो हर के अंदर 100, तो 1/100 कॉमन ले लिया इधर, अंदर क्या बचा 5a प्लस 4b बराबर, इधर भी कितना कॉमन ले लिया मैंने 100, 1/100 कॉमन ले लिया, 2/3 पहले से है और 1/100 मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बता 6a प्लस 8b, इधर ये बचा। आ गई यहाँ तक बात समझ में। अब आप कहोगे 1/100 से 1/100 कट गया, 1/100 से 1/100 कट गया। अब ये 3 इधर गुणा होगा, 2 उस साइड गुणा होगा, तो वज्र गुणा करेंगे, 5 3 15a प्लस 4 3 12b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b। b की वैल्यू एक तरफ, a की वैल्यू एक तरफ, 15a इधर 12a, इस साइड आएगा तो कितना a बचेगा 3a, ये इस साइड जाएगा तो 12 और 4 16 4b। अब a/b क्या आ गया, a/b क्या आ गया 4/3 आ गया। आपसे पूछा है कि a अनुपात b क्या होगा, तो a अनुपात b आपके पास क्या आ गया 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, 4/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, देखो कुछ भी नहीं करना, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, आपको काटना नहीं है। आप इसी क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के भी कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन उतनी कठिन हो जाती जब आप इसको काट देते, 5 20 से काट देते, 5 से काटो 1/20, 4 से काटो 1/25, फिर एलसीएम लेते फिरोगे। उससे अच्छा कि देखते आपको पता चला इधर भी 100 आया, इधर भी 100 आया, प्लस में इधर भी 100 आया, इसका परसेंट हटाएंगे, इसका परसेंट हटाएंगे, 100 आया, बीच में प्लस है, तो 100 तो कॉमन आ सकता है, कॉमन आकर उसको काट दिया। ठीक है, मैं सीधा भी कर सकता था इसको बिना मतलब 100 का भाग दिए, 5a प्लस 4b, 6a प्लस 8b और 2/3 था ही, डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं बिना कॉमन लिए सीधा कर सकता था, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये 100 कहाँ पे चला गया। ठीक है, अब पता चल गया कि 100 क्यों नहीं लिखते, भाई डायरेक्ट करोगे तो 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग में 100 क्यों लिखें जब कट ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है, बची जनसंख्या में से 8% जनसंख्या घबराकर कस्बा छोड़कर चली जाती है। यदि कस्बे की जनसंख्या अब 88,274 है तो शुरुआत में जनसंख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो जनसंख्या के इस प्रकार मान लो प्रत्येक वर्ष कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए घट जाए तो उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। देखो कैसे, ये कह रहा है कि अब उसकी जनसंख्या है 88,274 है, 88,274 है। पहले साल क्या हुआ कि कस्बे की जनसंख्या 5% जनसंख्या थी, वो महामारी के कारण मृत्यु हो गई उसकी, चलो 5% की मृत्यु हो गई। अब 5% की मृत्यु हो गई और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बा छोड़कर चली गई। तो 5% कोई भी जनसंख्या आप मान लो कि आपके पास जनसंख्या पहले ए थी, ए का 5% क्या हुई मृत्यु हो गई, और शेष बची जनसंख्या में से 8%, शेष कितनी बची, शेष बची ए का 5% मर गई तो 95%, ये तो मृत्यु हो गई, ये मृत्यु हो गई। आपने जनसंख्या ए मान ली, उसका 5% महामारी के कारण मृत्यु हो गई, बची जनसंख्या का 8%, तो आप कहोगे 5% मृत्यु हो गई तो 95% बच गई, तो ये शेष जनसंख्या है ये। अब ये कह रहा है कि यदि कस्बे की जनसंख्या 88,274 बची है अब,
अब तो बची कितनी, ए का 95% बची है, यानी ए का 95% आपको दे रखा कितना, 88,274। कितना दे रखा है, 88,274। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 88,274 और भाग में 95। प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग लगेगा, उस 100 को मैं ऊपर ले जाता हूँ। 95% हटाए तो 100 का भाग लगेगा, वो 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं उसको काट देते हैं, करते हैं उसको काट देते हैं। 5 से काट देते हैं, 19 5 95 और 20 5 100। अब 19 से इसको काटना स्टार्ट करते हैं। 19 से काटेंगे तो देखो 19 का पहाड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। 19 को 6 से गुणा किया, 9 6 54, 5 6 5 11, 114 ज़्यादा हो गया। 19 को 5 95, 19 को 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा किया, 9 चौक 36, 3 और 4 3 7 76। ये कितने हैं, 88। जब आप इसको काटोगे तो देखो कितनी बार भाग गया, 4 बार। कितना है, 19 चौक 76। कितने बच गए, 8 और 4 12 बच गए। कितने बच गए, 12 बच गए। तो 12 बच गए तो कितना हो गया, 122 हो गया। कितना हो गया, 122 हो गया। 19 सिक्का 114, 19 सिक्का 114। तो कितने बच गए, 6 और 2 8 बच गए। कितने बच गए, 8 बच गए। फिर 7 उतार लिया आपने, कितना उतार लिया, 7। 19 चौक 76, कितने बच गए, 19 चौक 76, कितने बच गए, 76 और 4 और 7 11, 11 बच गए और 4 और उतार लिया। 19 चौक 19 सिक्का 114। ठीक है, तो 46 बार ये संख्या 19 से आपकी कट गई। इसको 20 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो इधर लिख देता हूँ मैं। इसको गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 92,920 पहले उसकी क्या थी, जनसंख्या थी। आ गई बात समझ में। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न है, यदि शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। ये कह रहा है कि शहर की जनसंख्या में 4% बढ़ोतरी हो जाती है प्रत्येक साल, और आपसे पूछा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में जनसंख्या 12 लाख है। ठीक है, देखो 4% का परसेंट हटाओ, 4% का परसेंट हटाओगे आपको पता चला 1/25 होता है। कितना होता है, 1/25 होता है। 4% का परसेंट हटाओगे तो पहले साल क्या हुआ, पहले साल जनसंख्या 25, 1 बढ़ गया तो कितनी हो गई, 26। पहले साल 4% बढ़ने का मतलब क्या, 25 के ऊपर 1 बढ़ना। पहले 25 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 26 पहले साल। कितने साल तक हो रहा है, 2 साल। तो दूसरे साल भी वही 4% होगा, 25 से 26। दोनों को गुणा कर दो, गुणा करोगे 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। यानी कि 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या 625 थी, बढ़कर 676 हो गई। ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या 12 लाख है। तो देखो इधर वर्तमान में कितनी है, 676, और इसने क्या कहा, 12 लाख। इसने क्या कहा, 12 लाख है। ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या 12 लाख है और 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद की पूछिए, सॉरी यहाँ पे 2 वर्ष बाद की। वर्तमान में जनसंख्या आपको दे रखी है कितनी, 12 लाख। वर्तमान में कितनी है, 625। तो 625 की वैल्यू कितनी, 12 लाख। 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 676 हो जाएगी। तो 676 की वैल्यू आपको चाहिए। तो 12 लाख में किसका भाग दोगे, 625 का, और 676 की वैल्यू निकालनी है तो 676 से गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा, 25 से काट दें
25 को 25 से गुणा करेंगे तभी 625 आएगा, और 25 चौक 100, फिर 25 चौक 100, 4 चौक 16, 12 चौक 48, 48 और इंटू 4 और गुणा में 676, इनको गुणा करना है। तो इसको 4 से पहले गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32, 3 बच गया, 4 चौक 16 और 3 19, 192 और 1 0 ये, और इंटू 676। अब इसको गुणा कर लीजिए 676 को 192 से, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, 9 छिकी 54, 5 बच गया, 9 साती 63, 63 और 5 68, 63 और 5 68, 6 बच गया, 9 छिकी 54 और 6 54 और 6 60, फिर 676, 676। अब इसको जोड़ोगे, ये 2, ये 9, 8 6 14, 14 और 3 17, 8 1 9, 6 और 6 12, 12,000, 1,29,792। कितना आ जाएगा? 1,29,792। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या होगी? 1,29,792 होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, ये आपका एक जीरो नहीं लगाया ना, एक जीरो और लगाओ, क्योंकि ये देखो एक जीरो नहीं लगाया, इसके एक जीरो और लगाओ, तो ये हो गया 12,97,920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। बताइए। देखो भाई, 18,000 थी, बढ़ के हो गई 22,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटोगे तो 5 3 15 और 5 का 30। इसको 5 से काटोगे, 5 चौक 20 और 5 25, 5 चौक 20, 5 25। फिर ये आगे कटेगा आपका 3 से, तो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से काट दो, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15। यानी कि पहले जनसंख्या 4 थी, बढ़कर 5 हो गई। कितना बढ़ गई? 1 बढ़ गई। किसके ऊपर? 4 पे। प्रतिशत के लिए 100 कितना होता है? 1/4, 25% वृद्धि। कितनी वृद्धि आ गई? 25% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, 18,000 से बढ़कर 22,500 होने का अर्थ ये होगा कि ये करते हैं, जहाँ तक इसको काटो फिर आपको पता चला कि यही अगर रेशो लोगे तो 4 से क्या हो जाएगा? आपका रेशो अनुपात 5 हो जाएगा। 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 बढ़ गया 4 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आ गया? 25% वृद्धि आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 16,000 से बढ़कर 25,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि ज्ञात करो। पीछे वाला प्रश्न क्या था? 1 साल में हो रहा था, ये 1 साल में। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 2 साल में। आगे वाला क्या है? 2 साल में। तो 2 साल में क्या हुआ? 16,000 से बढ़कर कितना? 25,000। ये लो, कितना टाइम लगा? 2 साल का। तो इसमें भी वही करना है जो करते हैं, पहले काटो। 3 जीरो से 3 जीरो, तो वही 16 से क्या हो गया? 25। कितने साल में? 2 साल में हुआ। तो 2 साल से वापिस 1 साल में, क्योंकि प्रतिवर्ष की वृद्धि पूछी है,
तो 2 साल की वर्दी आएगी अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो, लेकिन आपको प्रति वर्ष 1 साल की पूछी है तो 1 साल पे जाने के लिए अंडर रूट निकाल लो। क्या निकाल लो? अंडर रूट। अंडर रूट ये किसका होता है? 4 का। ये किसका होता है? 5 का। तो वही आपकी जनसंख्या 1 साल में 4 से क्या होगी? 5 होगी। तो 1 साल में कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। किसके ऊपर? 4 पे। प्रतिशत के लिए 100 कितना आ जाएगा? 25% वृद्धि। कितना आ जाएगा? 25% की वृद्धि होगी प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, यह आपसे पूछा है। देखिए 54,000 हो गई, बढ़ने के बाद हुई है, और पहले की पूछी है आपसे। 5% बढ़ने का मीनिंग क्या होता है? 5% का अर्थ होता है 1/20, क्योंकि 20 500 होते हैं ना। तो वही जनसंख्या आपकी 20 थी पहले, फिर बढ़कर 21 हो गई। दूसरे साल भी 20 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 21 हो गई। ठीक है, 2 साल में 20 का स्क्वायर हो गया ना। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने अंडर रूट इसीलिए किया था क्योंकि ये 2 साल का गैप था, तो अंडर रूट किया था। क्यों? ये 2 बार गुना हुआ, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25। ठीक है, ये देख सकते हो 20 गुना 20, 21 गुना 21, क्योंकि ये 2 साल पे जाने के लिए 2 बार गुना होता है। 1 साल पे आने के लिए वापिस उसका अंडर रूट, अगर 3 साल हो तो क्यूब रूट, 4 साल हो तो पावर 1/4 निकालनी पड़ती है। ये हो गया 400, ये हो गया 441। अब ये कह रहा है कि बढ़ने के बाद जनसंख्या, एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। तो आप कहोगे 54,000 तो हो गई, ये 54,000 आप किसकी वैल्यू बताओगे? आपसे पूछा है 2 साल पहले। 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? अगर वर्तमान में 441 है तो 2 साल पहले 400 थी। अगर आपसे पूछे 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो वर्तमान में 400 है तो 2 साल बाद में 441 होगी। बस इस चीज़ को समझना है। तो ये आपसे पूछ रहा है 2 साल पहले की, तो वर्तमान में ये है, इतनी हो गई। तो 54,000 की वैल्यू, 441 की वैल्यू आ गई 54,000। ठीक है, 9 से काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 चौके 36, कितने बच गए? 8। 9 नम 81, 9 की 54, 3 0, ये लो, यानी 49 की वैल्यू आ गई 6,000। तो आपसे 400 की वैल्यू निकालनी है, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 चौके 24 और 3 और 2 5 0 और बटा 49 से इसको काट दीजिए। काटोगे जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? भाई 24 लाख में 49 का भाग दीजिए, जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि महिलाओं की संख्या क्या है। देखिए टोटल जनसंख्या 8,000, कितनी है? 8,000 है। इस 8,000 में से आपने मान लिए, जैसे महिलाओं की संख्या पूछी है तो आपने महिला मान ली कि महिला कितनी है? X है। तो पुरुष कितने होंगे? 8,000 में से महिला X हैं तो पुरुष कितने होंगे? 8,000 माइनस X पुरुष होंगे। ये क्या होंगे? पुरुष। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें वृद्धि हो गई,
इसमें वृद्धि हो गई कितने की? पुरुषों महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि, ये लो। और पुरुषों की संख्या में 8% की, ये कह रहा है कि इसमें हो गई 8% की, ये लो 8%। तो बढ़कर जनसंख्या 8680 हो गई। देखो x का 12% बढ़ाओगे, x का 12%, ये लो x का 12% प्लस 8000 माइनस x, इसका कितना? 8% बढ़ाओगे तो आपके पास कितना बढ़ना चाहिए भाई? 8000 थी, 8680 होगी, तो कितना बढ़ गया? 680 तो बढ़ा है भाई। कितना बढ़ गया? 680 बढ़ गई ना जनसंख्या। तो x का 12% और 8000 माइनस x का 8% बढ़ाओगे तो 680 तो आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए? 680। ये हो गया। यहाँ से जो करते हैं उसको काट लो, बाकी इसको सरल कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे x बटा 12x बटा 100 प्लस 8000 इंटू 8 बटा 100 माइनस 8x बटा 100 बराबर कितना? 680। बराबर कितना? 680। अब देखिए ये तो आपका कट गया, 2 0 से 2 0, 8 8 64, 640 हो गया। कितना हो गया? 640। आगे वाली स्लाइड पे मैं कर देता हूँ इसको। 12x बटा 100 प्लस 640 माइनस का 8x बटा 100 बराबर कितना? 680। अब आप कहोगे ये 640 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो घट के 4x बटा 100, 4x बटा 100 बराबर इधर कितना आ गया? 40। ये आपका 4 से 4 कट गया, इधर x बराबर कितना आ गया? 1000। तो महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 1000। अगर पुरुषों की संख्या पूछी जाए, पुरुष कितने होंगे, तो पुरुष होंगे 8000 में से 1000 महिलाएं हैं। 8000 में से 1000 महिलाएं, तो पुरुष कितने बच गए? 7000। 8000 में से 1000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने बच गए? 7000 आपके क्या बच गए? पुरुष बच गए। आ गई यहाँ तक बात समझ में? अब देखो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है। एक मैं और आपको मेथड बताने जा रहा हूं जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा ऐसे प्रश्नों में। देखिए इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में आपको कैसे करना है। 8000 था, 8000, 8% कौन बढ़ा? पुरुष। और महिला कितनी? महिला 12%। महिला कितनी? 12%। महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि? 12% की वृद्धि। अब इस चीज़ को नोट करना, आप देखना टोटल वृद्धि कितनी हो रही है? 8680 हो जाता है, तो बढ़ेगा कितना? 680 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 680 बढ़ गया। ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो 12% में से आप ऐसा करो कि ये जो 12% है इसमें से 8% तो ये पुरुष वाला ही कम कर दो भाई। बराबर पुरुष 8% बढ़ रहा है तो महिला भी 8% बढ़ती, तो बराबर बराबर बढ़ते, ठीक है। लेकिन ये 4% ज़्यादा बढ़ा। महिलाएं बढ़ रही हैं ना 12%, चेक कर लो एक बार। 12% महिलाओं की संख्या में, हाँ ठीक है, महिलाएं बढ़ रही हैं 12%। 4% बढ़ गई ना महिलाएं। अब एक बात बताइए भाई, ये 8% अगर आप इसका बढ़ाओ 8000 का, 8000 का कितना? 8000 का 8%, तो आप कहोगे 8 8 64, 640 होगा। ये तो कितना होगा? 640।
लेकिन आपका जो 4% है, ये 4%, अगर 8% ही बढ़ता ना, पुरुष भी 8% बढ़ता और महिला भी 8% बढ़ती तो 640 ही होता, 680 नहीं होता, 680 नहीं होता। तो आप कहोगे ये 640 कम कर दो, बाकी के जो 40 आए हैं, बाकी के जो 40 आए हैं बढ़े हुए, वो किसके आए हैं? वो इस 4% की वैल्यू आई है। 40 किसकी वैल्यू आई है? 4% की वैल्यू आई है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो महिलाओं की संख्या क्या है? 1000 है। महिलाओं की संख्या क्या है? 1000 है। तो एग्जाम के अंदर आपको ऐसे करना है, एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम के अंदर कैसे करना है? ऐसे करना है। आ गई बात समझ में? ये आपका पीछे वाले क्वेश्चन का लॉजिक है, इस पर्सन का ये क्या है? लॉजिक है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी आपको लिख देता हूँ, जैसे पीडीएफ के अंदर ये आपके काम आएगा। जैसे पीडीएफ में आपको ये बहुत ही सहायता करेगा एक ट्रिक के रूप में। 8000 है ना, कलर चेंज कर देते हैं। 8000, इसका 8% पुरुष, 12% महिला। अब आप कहोगे इसको दो भागों में तोड़ दो, 8% और 4%। अब ये 8%, 8000 का 8% 640 हो गया। कितना ज़्यादा हुआ? आप कहोगे 4% और बच गया। तो 4% की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 4% की वैल्यू आपकी 680 बढ़ गई। 680 में से 640 माइनस कर दो तो कितनी आ गई? 4% की वैल्यू 40। 100% की वैल्यू 1000। 100% की वैल्यू 1000। आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको डिटेल में आपको समझाकर इस पीडीएफ पर भी बता दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। ठीक है, ये थे कुछ आपके बेसिक पर्सन, ये आपके कुछ बेसिक पर्सन थे जो आपको, देखो हर एग्ज़ाम के अंदर आसान भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। मैंने कहा था बिल्कुल जीरो लेवल से हम लेकर चलेंगे प्रतिशत को, और बिल्कुल जीरो लेवल, अरे अभी बिल्कुल आपका जीरो लेवल चल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।